हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करते हैं हम नदियों की। नदियाँ हमारे जीवन की रेखा होती हैं और जितनी भी सभ्यता विकसित होती है वो कहीं ना कहीं नदियों किनारे ही विकसित होती है। इसीलिए नदियों को हम सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप की सभी धर्म की आद्य भूमि कहा जाता है। नदियाँ, हम जानते हैं कि जितने भी धर्म विकसित हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नदियों के किनारे स्थित हैं। और एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो धर्मों की जननी जिसको कहा जाता है, वो धर्मों को लिए हुए, चाहे बौद्धिस्ट हो, जैन हो, हिंदूस हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, वो एशिया महाद्वीप से ही पनपा है। इसी में दो ऐसी महान सभ्यताएं, एक मेसोपोटामिया और दूसरी हड़प्पा सभ्यता, जिसका उदय एशिया महाद्वीप की दो बड़ी नदियां, मेसोपोटामिया का जन्म दजला फरात और हड़प्पा सभ्यता का सिंधु नदी की क्षेत्र में हुआ है। बात करते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां। उसमें पहली आती है यांगटीसी नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तिब्बत से निकलकर चीन के भाग को 6300 किलोमीटर कवर करते हुए और प्रशांत महासागर में अपना जल छोड़ती है। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे बोलते हैं उद्गम, और जहाँ पे नदियाँ अपना जल छोड़ती हैं उसे बोलते हैं मुहाना। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि निकलने का स्थान होता है उद्गम और जल छोड़ने का स्थान होता है मुहाना। नेक्स्ट, दूसरी नदी है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी भी तिब्बत से निकलती है और म्यांमार के क्षेत्र में प्रभावित होते हुए म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है और फिर यह मर्तबान की खाड़ी, जो कि अंडमान सागर में अपना जल छोड़ती है। आमूर नदी चीन एवं रूस की सीमा से होकर अपवाहित यह नदी तरतारी की खाड़ी, जो कि प्रशांत महासागर में है, अपना जल छोड़ती है। ठीक है, एक है टिग्रिस, जो कि यूरोप की एक चर्चित नदी है। यह पूर्वी तुर्की के टारस पर्वत से निकलकर तुर्की और सीरिया के क्षेत्र को कवर करती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिल जाती है और फिर ये दोनों नदियां एक साथ मिलकर अपना जल फारस की खाड़ी में छोड़ती हैं। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों की, तो इसमें सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप में स्थित वल्दाय पहाड़ियों से उद्गमित होकर और यूरोप के क्षेत्र को कवर करती हुई अपना जल कैस्पियन सागर में छोड़ती है। दूसरी है डैन्यूब, जो कि जर्मनी से उद्गमित होती है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अपना जल जो है वो काला सागर में छोड़ती है। डैन्यूब के साथ एक है नीपर, जो रूस के मास्को से निकलती है। ये भी अपना जल कहाँ छोड़ती है? काला सागर में। ठीक है, राइन नदी के बारे में एक ऐसी नदी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह स्विस आल्प्स, यानी कि आल्प्स का भाग जो 4 देशों में फैला हुआ है, उसमें से स्विट्जरलैंड से स्थित है एक वॉल्ट हॉर्न ग्लेशियर। क्योंकि नदियाँ हमारी कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। वहीं से निकलकर यह अपना जल उत्तरी सागर में छोड़ती है, ऊपर की ओर जाती है, उत्तर की ओर बहने वाली भी नदी है। इसके किनारे जर्मनी का बॉन शहर बसा हुआ है। यूरोप की सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है। ठीक है, एक तिब्बत का पठार जो है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सी नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां भी उससे निकलती हैं। तो एशिया में एक बात आपको बताऊंगी कि तिब्बत के पठार निकलने वाली जितनी भी बड़ी नदियां हैं ना, उसका उद्गम स्थान कहाँ होता है? तिब्बत होता है। अब पढ़ते हैं अफ्रीका की महाद्वीप की प्रमुख नदियां। सबसे पहले कांगो नदी, इसको हम जायरे के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 4700 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कांगो काटती है विषुवत को, और लिम्पोपे काटती है, लिम्पोपे वो भी अफ्रीका की है, ये काटती है मकर को।
ठीक है। 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इसका अपवाह क्षेत्र है। जो अपवाह क्षेत्र मतलब होता है, अपवाह जब एक नदी अपने साथ बहुत सी नदियों को मिला लेती है तो जितना वो क्षेत्र कवर करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट है नाइजर नदी। इसका उद्गम जो है पश्चिमी अफ्रीका के फूटा जलान पठार से होता है और ये अपना जल जो है ये पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है और बहते हुए अपना जल ये गिनी की खाड़ी में छोड़ती है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर अमेरिका की महाद्वीप में बहने वाली नदियों की। तो उत्तर अमेरिका में बहुत सी नदियां हैं, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी, इसमें तो पूरा हमारा अमेरिका ही पूरा कवर करती है, बहुत बड़ा प्रवाह क्षेत्र होता है, हडसन और नेल्सन। ठीक है, शुरू करते हैं सेंट लॉरेंस से। तो यह महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जितनी भी हमारी महान झीलें हैं जो 5, ठीक है, उनको ये किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। देखिए ये जो नदी है ना, ये कनाडा और अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? 2 देशों के बीच बनने वाली सीमा को, मतलब जहां से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से ये देश अलग है और यहाँ से ये देश अलग है, उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। कुछ नदियां भी ऐसी हैं, आगे और भी ऐसी नदियां मैं आपको बताऊंगी जो 2 देशों को अलग करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैकेंजी की, बात करते हैं लाइन से। ठीक है, मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये क्या होता है? जो हमारी ग्रेट स्लेव झील है वहां से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, और आर्कटिक महासागर में अपना जल जो है वो छोड़ती है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सेंट लॉरेंस की, तो हम बात कर लेते हैं यहीं पर रियो ग्रांड नदी की। एक है रियो ग्रांडे, इसमें नहीं लिखा है, रियो ग्रांड। जब ये कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है, ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? ठीक है, नेल्सन नदी भी एक बहुत ही विख्यात नदी है यहाँ की। ठीक है, अब बात करते हैं हडसन के बारे में बात करते हैं। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य के एडी रॉड डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ पे न्यूयॉर्क से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक में। ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, मैंने बताया ये बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसकी कुल लंबाई 6275 है। पता कितनी है? 6275, ठीक है, किलोमीटर है। ठीक, कोलोराडो नदी भी हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलकर और अटलांटिक में गिरती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई उत्तर अमेरिका की नदियां। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियों की। तो मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग, कहते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका का भाग है ना, जो बीच का ये भाग है, ये 3 ओर्निको, अमेजन और प्लांटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। ठीक है, ये 3 नदियों की द्रोणियां जो हैं, मतलब 3 नदियों का जो ये स्थान क्षेत्र है, उससे ही मिलकर ये पूरा मैदान बना है। उन्होंने आके मलबा छोड़ा, जैसे कि हमारा भारत का उत्तर का जो मैदान है वो सिंधु नदी की लाए गए मलबे से बना हुआ है, निर्मित है। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 नदियां हैं, ओर्निको, अमेजन, प्लांटा, जिन नदियों ने यहाँ पे इस स्थान को निर्मित किया है। अमेजन नदी अमेरिका की सबसे लंबी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। जहाँ अमेजन की बात करते हैं, ये दक्षिण अमेरिका की तो है ही है, लेकिन ये संसार की भी सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6400 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है और इसकी दूरी जो है वो 1600 किलोमीटर है। पानी के जहाज जा सकते हैं इसमें काफी दूर तक। इस नदी का अपवाह क्षेत्र अनुमानित 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ओर्निको नदी जो है वो 76.3% भाग वेनेजुएला और कोलंबिया में ही प्रवाहित होता है। ओर्निको नदी हम ये, मतलब आप इसे ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं कि ओर्निको नदी कहाँ कहाँ बहती है। तो 2 जगह इसका जो 76% भाग है वेनेजुएला और कोलंबिया को कवर करती है। इसकी लंबाई 2410 किलोमीटर है। ठीक है, एक नदी है, ये 3 नदी हो गई। अब एक नदी आती है पराना नदी, जो कि ब्राजील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे मैं आपको ये बताई थी ना
अंतरराष्ट्रीय नदियां, तो एक पराना नदी भी इसी में आती है जो कि ब्राजील और पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ब्राजील से निकली, ये ब्राजील है, और यहीं पर पराग्वे की सीमा का निर्धारण कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दक्षिण अमेरिका की नदियां। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2 ही नदी हैं, मरे और डार्लिंग। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने आपको हर महाद्वीप की बड़ी बड़ी नदियां कवर करवा दी। आगे मैं आपको सारी नदियां कवर कराऊंगी। अभी पहले हम देखते हैं विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां। पहली है नील 6650 किलोमीटर, दूसरी है अमेजन 6400 किलोमीटर, तीसरी है यांग टीशी नदी 6300 किलोमीटर, चौथी है मिसिसिपी मिसौरी 6275 किलोमीटर, और पांचवी है एनशी अंगारा सेंगेल नदी में 5539 किलोमीटर की। ठीक है, ये 5 नदियां हैं जिनको मैंने उनके घटते क्रम में रखा हुआ है, नील, अमेजन, यांग टीशी, मिसिसिपी मिसौरी और यानशी अंगारा। ठीक है, अब बात करती हूँ कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती हैं और कौन से ऐसे देश हैं जिनके बीच ये बहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सत अल अरब। ठीक, ये ईरान और इराक के बीच बहती है। ठीक है, उसकी सीमा बनाती है। यालू उत्तरी कोरिया एवं चीन के बीच। महाकाली भारत और नेपाल, इंपॉर्टेंट, महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच। कालादान भारत और म्यांमार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। नीपर बेलारूस यूक्रेन। ऑरेंज नामीबिया दक्षिण अफ्रीका। कांगो कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों अलग देश हैं। ठीक है, इनके बीच बहती है कांगो, ये तो सिंपल सा याद हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरो पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन के बीच कौन सी है? ड्यूरो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व की। पहला, अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी आप जानते हो अमेजन 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, दूसरी, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लीजिए मैंने आपको बताया था, कौन सी है? लिम्पोपो। हिमानी झील इटास्का स्रोत है मिसिसिपी नदी का, मिसिसिपी मिसौरी जहाँ पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का कवर करती है। वो निकलती कहाँ से है? एक झील है इटास्का। ठीक, म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है इरावदी नदी को, सालविन भी निकल रही थी। ठीक, आप याद करिए, पीछे कोलेट करिए दोनों चीज को। ठीक है, इरावदी भी वहीं से उसकी जीवन धारा है। मेन मतलब आप समझ रहे जीवन धारा का मतलब क्या है कि म्यांमार का बहुत सारा क्षेत्र कवर करती होगी। इटली की गंगा को पश्चिमी रूस के टुला से निकलकर एजोब सागर में गिरती है डॉन। ठीक है, डॉन कहाँ से निकलती है? टुला से, और गिरती कहाँ पे है? एजोब सागर से। ठीक, वहाँ 2 नदियाँ जिनके परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है, तो श्वेत नदी और नीली नील। वह नदी जो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ब्राजील और पराग्वे की सीमा निर्धारण करती है पराना नदी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बात करते हैं कि नील का क्या, यहाँ पे श्वेत नीली और नीली नील पढ़ी है, इसका ये मतलब है कि जब विक्टोरिया से निकलती है, टाना झील से निकलती है श्वेत नील। ठीक है, और विक्टोरिया से निकलती है हमारी नील। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाती हैं, नीली नील, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये बन जाती है नील नदी। ठीक है, श्वेत और नीली मिलके क्या बनती है? नील। ठीक, इसका यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम आपसे कि वो सारी नदियां जो हमसे छूट गई हैं वो आपको इस चार्ट में मैं कवर कराऊंगी। पहली है नील, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, अमेजन लिगोविल फेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक स्रोत अमेरिका इटास्का झील से और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यांगसी तिब्बत का पठार चीन सागर, मैंने बोला ना तिब्बत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी बड़ी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। ओम्बे जो ओबे है, अल्टाई पर्वत ओब की खाड़ी, होंगहो
क्यून लून पर्वत चिहिल की खाड़ी, एनशी रन्नू ओला पर्वत आर्कटिक महासागर, कांगो लुआले या लापुला के संगम में अटलांटिक महासागर, आमूर सिल्का रूस आर्गुन के संगम से टाटर स्ट्रेट में गिरती है, लीना बेकाल पर्वत रूस से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है उत्तर की तरफ। ठीक है, आमूर, लीना, ओब, ये 3 ऐसी नदियां हैं ना जो उत्तर की तरफ बहती हैं। ठीक है, मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने से ब्यूफ्रोट सागर में गिरती है, नाइजर गिनी अफ्रीका गिनी की खाड़ी में, मिकांग तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है, वोल्गा बल्डाई पठार से निकलती है, रूस और कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को द मिनास गिटेस ब्राज़ील से निकलती है, अंडमान सागर में गिरती है, सेंट लॉरेंस ओंटारियो ये झील है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी, सिंधु मानसरोवर झील के पास अरब सागर, डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, पर्वत मैंने पढ़ाया था, काला सागर में गिरती है, फरात कराशुन या मूरत नहरी संगम से निकलती है, सत अल अरब में गिरती है। ठीक है, ईरान और इराक की सीमा बनाती है ये, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, मरे नदी में मिल जाती है, मरे ऑस्ट्रेलियन आल्पस से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, मरे गिरती है हिंद में। ठीक, एक चीज याद रखिए, मरे गिरती है हिंद में और जो डार्लिंग है वो मरे में मिल जाती है। ठीक, नेल्सन बो नदी का ऊपरी भाग हडसन की खाड़ी, पराग्वे मांटो ग्रोसो ब्राजील पराना नदी, यूराल पर्वत रूस से निकलती है कैस्पियन सागर में, गंगा गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, आमूर दरिया सरदरिया आमूर दरिया 2 नदियां हैं जो कि अरल सागर में गिरती है। तो जो आमूर है वो निकोलस श्रेणी पामीर से निकलती है। ठीक है, पामीर से वो भी निकलती है। साल्विन तिब्बत क्यूनून पर्वत और मर्तवान की खाड़ी में। ठीक है, साल्विन तिब्बत क्यूलुन पर्वत के दक्षिण भाग से निकलती है और मर्तवान की खाड़ी में जाती है। अरकनांस मध्य कोलोराडो से निकलकर मिसिसिपी नदी में, कोलोराडो ग्रेट कंट्री कैलिफोर्निया की खाड़ी, नीपर ये भी बल्डाई पर्वत से निकल रही है और काला सागर में गिर रही है। ठीक है, ओहियो पोर्टर कंट्री से निकलकर मिसिसिपी में गिरती है। इरावदी माली और नामी नदी का संगम है। इरावदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, माली और नामी, और बंगाल खाड़ी में गिरती है। ऑरेंज लिशोथो अटलांटिक महासागर, ओर्निको सियरा परीमा पर्वत अटलांटिक महासागर, कोलंबिया झील कनाडा प्रशांत महासागर, डॉन टुला रूस ओजोब सागर, टिरी टॉरस पर्वत टर्की और सत अल अरब सागर। ठीक है, आइए बात करते हैं मैप में। आपको मैं समझाऊंगी कि जो महाद्वीप की नदियां हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो आप ध्यान से देखिए। पहले शुरू करते हैं उत्तर अमेरिका से। मैकेंजी, नेल्सन, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, टेनेसी, रेड, रियो ग्रांडे, कोलंबिया, मिसौरी। ठीक है, ये नेल्सन अंदर साइड और फ्रेजर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन, ओर्निको, सेलाडो और पराना, और ये एक नदी है अंदर है जो कि ये मेडीरा। ठीक है, बात करते हैं अफ्रीका की नदियों की। नाइजर, नील, कांगो, जम्बेजी, लिम्पोपे, और ये देखिए नीली नील और श्वेत नील बनके क्या बन गई, नील। ठीक है, मैंने आपको समझाया था वहाँ पे। ठीक है, यूरोप की नदियाँ, यहाँ से शुरू करते हैं एशिया तक चलते हैं। टगस, सीन, टेम्स, राइन, एल्ब, डैन्यूब, नीपर, वोल्गा, ओब, ये नदियाँ किसकी हैं, यूरोप की हैं। ठीक है, इसको बस आप एक बार रिवाइंड करते जाएंगे ना, कि एक बार नदियों को रिपीट करते जाएंगे। यूरोप की ये हैं, ये हैं, ये हैं, टगस, सीन, टेम्स, राइन, एब, डैन्यूब, वोल्गा, ओब, नीपर। ठीक है, तो आपको जब आएगा ना क्वेश्चन तो आपको वो चीज़ हिट होगी। एशिया में एनशी, लीना, आमूर, वांगो, सिंधु, गंगा, यमुना, यांगटीशी, मेकांग, साल्विन और मरे डार्लिंग। ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की 2। ठीक है, देखिए मैंने आपको कवर की सारी नदियाँ।
कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ, ठीक है, मैपिंग, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कौन सी दो देशों को अलग करती हैं, ठीक है। अगर आप मेरी ये सीरीज़ देख रहे हैं तो मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती हूँ जो आपके पेपर से या आपके सिलेबस से कहीं से भी अलग हो। तो बस अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। थैंक यू।